हेलो दोस्तों। आप सभी का स्वागत है मावलस पर। मैं आप लोगों के लिए आज लेकर आया हूँ ई रुपीस के बारे में। आप सभी को पता है सरकार ने ई रुपीस लॉन्च कर दिया है और इसका कुछ फ़ायदा है जिसके लिए इसे सरकार ने लॉन्च किया है। उन सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे, आपको ये भी बताएंगे कि ये क्या है, इसे समझने में आपको बहुत मदद की जाएगी। इसके अलावा अगर आपको यूपीआई के बारे में कुछ चीज़ें जाननी है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगले वीडियो में आपको यूपीआई के बारे में जितनी जानकारी होगी सारी देने की कोशिश करेंगे। पर आज हम बात करेंगे डिजिटल पेमेंट मेथड या फिर यूं समझ लीजिए सरकार की वो स्कीम जिसे अभी अभी ई रूपी कहा जा रहा है। और इसे समझने में शायद आप लोगों को काफ़ी समय लग जाए अगर आप इस वीडियो को ना देखें तो आज की कहानी को हम शुरू करते हैं और बढ़ते हैं अगले पॉइंट्स की तरफ। चलिए समझते हैं ई रूपी आखिर है क्या। ई रूपी एक कैशलेस टूल है। इसका मतलब ये कोई रुपया नहीं है, ये एक टूल है जिसका उपयोग डिजिटल भुगतान के लिए किया जा सकता है। मतलब ये डिजिटल इंडिया की तरफ बढ़ता हुआ एक और सरकार का कदम है। इसे एक ई वाउचर के रूप में लिया जा सकता है जो एक क्यूआर कोड या एसएमएस स्ट्रिंग पर आधारित होता है जिसे सीधे सीधे लाभार्थी के फ़ोन पर पहुंचाया जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि लाभार्थी के फ़ोन पर सीधे सीधे एक क्यूआर कोड की मदद से पेमेंट पहुंचाया जाएगा। तो किसी प्रकार के मध्यस्थ की ज़रूरत ना पड़ेगी और व्यक्ति को किसी को पैसे ना देने पड़ेंगे। इसका मतलब भ्रष्टाचार पर भी ये एक कदम हो सकता है सरकार का। चलिए आगे देखते हैं। यह एक कॉन्टेक्टलेस प्रकार का तरीका है। इसका मतलब ना तो लाभार्थी को और ना ही स्पॉन्सर को इसके मध्य में कांटेक्ट करने की ज़रूरत है। ई रूपी स्पॉन्सर्स को बिना किसी वास्तविक संपर्क के लाभार्थी को जोड़ता है। तो ये संपर्क कैसा होगा? ये डिजिटल संपर्क होगा। ई सेवा स्पॉन्सर्स और लाभार्थी के बीच कोई संपर्क नहीं होगा। तो ये तीन चार चीज़ें याद रखने की है और भी बताता हूँ आगे। यह एक प्रीपेड प्रकृति की सेवा है या फिर यूं कहें कि यह सेवा प्रीपेड प्रकृति की है क्योंकि यह लेन देन होने के बाद ई स्पॉन्सर को सुनिश्चित करता है कि भुगतान हो चुका है। अब आप इसे ऐसे समझिए कि जब इंडिया में मोबाइल फ़ोन आए थे तब हमें किसी भी कंपनी से अपने फ़ोन को रिचार्ज करने के लिए एक वाउचर खरीदना होता था। उस वाउचर में कुछ कोड लिखा होता था। उस कोड को हम अपने फ़ोन में डालते थे और जैसे ही रन करते थे मोबाइल में रिचार्ज हो जाता था। तो ये कोड, ये वाउचर इस बात को सुनिश्चित करता था कि जिस भी कंपनी की आप सिम यूज़ करते हैं उसको आपने भुगतान कर दिया है। इसी वजह से आपके मोबाइल में भी टॉप अप हो जाता था। तो वैसे ही यहाँ पर भी वाउचर की बात है, लेकिन ये वाउचर फिजिकल ना होकर इलेक्ट्रॉनिक होगा या यूं समझ लीजिए कि ई वाउचर होगा। उसके बाद अगला पॉइंट, चूंकि यह प्रीपेड सेवा है इसलिए किसी मध्यस्थ की आवश्यकता नहीं है। प्रीपेड सेवा में किसी मध्यस्थ की आवश्यकता यहाँ पर आपको नहीं पड़ने वाली है। ये बहुत अच्छा पॉइंट है और शायद इससे सेवा प्रदाता को भुगतान परेशानी मुक्त है या सर्विस प्रोवाइडर को भी भुगतान परेशानी मुक्त है। ये वैसा ही है जैसे आपने सिम के लिए रिचार्ज का वाउचर खरीदा। अब आप उस वाउचर का प्रयोग करें ना करें, लेकिन आपने कंपनी को पैसा दे दिया है और वो टेंशन फ्री है आपकी तरफ से। लेकिन ये वैसा नहीं है जैसा हम कंपनी के प्रोस्पेक्ट पे समझें। ये सरकार के प्रोस्पेक्ट से है। यह एक वन टाइम भुगतान तंत्र है। यह उपयोगकर्ता को बिना कार्ड या किसी डिजिटल भुगतान ऐप या इंटरनेट बैंकिंग के वाउचर को रिडीम की अनुमति देता है। ई वाउचर का लाभ प्राइवेट क्षेत्र भी उठा सकते हैं। वह इसका उपयोग अपने कर्मचारियों के कल्याण और सामाजिक जिम्मेदारी के रूप में कर सकते हैं। तो कर्मचारी के कल्याण और सामाजिक जिम्मेदारी से प्राइवेट क्षेत्र भी काफ़ी अच्छा इससे का उपयोग कर सकते हैं। और यहाँ पर ये वन टाइम भुगतान तंत्र है, इससे भी आप लोगों को ज़्यादा जानकारी मिलती होगी। चलिए तो ई रूपी किस तरह कार्य करता है। तो इसके कार्य विधि के लिए मैं आपको एक बढ़िया सा एनिमेशन ज़रूर दिखाऊंगा, लेकिन आप लोगों से उम्मीद है कि इस वीडियो को पूरा देखें और जितना हो सके उतना फैलाएं, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। अगर आप इस वीडियो को बांटते हैं तो उम्मीद करूंगा कि आप लोगों ने जहां कहीं भी इस चीज़ को पढ़ा है आप लोगों को ये याद रहे।
चलिए पहला पॉइंट बात करते हैं कि ई रूपी एक विशिष्ट उद्देश्य के लिए पैसे की डिजिटल डिलीवरी के रूप में काम करेगा। ये हम लोग देख चुके हैं। जिसे भी पैसा मिलेगा उसके मोबाइल पर एसएमएस या क्यूआर कोड आ जाएगा। ये भी ठीक है, नॉर्मल सा पॉइंट है। लाभार्थी एसएमएस या क्यूआर उस सेवा का लाभ उठा सकता है, उसे केवल सेवा प्रदाता को एसएमएस या क्यूआर कोड दिखाना होगा। सिस्टम को फुल प्रूफ बनाने के लिए वेरिफिकेशन कोड का प्रावधान दिया गया है। ये अंतिम बिंदु है जहां पर आप वेरीफाई करवाने के बाद फायदा उठा सकते हैं किसी भी स्कीम का। मान लीजिए सरकार ने आपको घर बनाने के पैसे दिए, आप घर बनाने के पैसे से कुछ दूसरा काम भी कर सकते हैं, लेकिन इस स्कीम से सरकार जो आपको पैसे देगी उससे आप सिर्फ घर बना सकते हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं कर सकते। चलिए एक छोटे से एनिमेशन के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं कि ई रूपी क्या है। ई रूपी को समझाने का ये तरीका है, ये बहुत मेहनत के बाद आप लोगों के लिए बनाया गया है। पूरी टीम ने इस पर बहुत मेहनत की है। मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोगों को ये चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आए, और अगर आपको समझ में आए तो आप इसे अपने दोस्तों को, परिवार में सबको साझा करें, ताकि हम लोग और आप लोग साथ में सीख कर आगे बढ़ सकें। तो सबसे पहले बात करते हैं एक कॉरपोरेट की जिसके पास पैसा है। ये कॉरपोरेट प्राइवेट क्षेत्र भी हो सकते हैं, सरकार भी हो सकती है। मान लीजिए इन्हें किसी अमाउंट का ई रूपी बनाना है, 100 रुपये, 1000 रुपये, 10,000 रुपये, 1 लाख रुपये, 10 लाख रुपये। ये बैंक के पास वाउचर बनाने की रिक्वेस्ट डालेंगे। बैंक उस पैसे को वाउचर नहीं बना सकती, बैंक के पास ऐसा कोई भी राइट नहीं है। तो बैंक क्या करेगा, बैंक उस वाउचर की रिक्वेस्ट को भेज देगा, इनिशिएट करेगा एनपीसीआई के साथ। एनपीसीआई को भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया कहा जाता है। और ये नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, एनपीसीआई, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम, उसे डिजिटल करेंसी में या ई रूपीज में कन्वर्ट कर कर बैंक को दे देगा। बैंक दो तरह से इस पैसे का उपयोग कर सकती है। बैंक अगर चाहे तो सीधा कॉरपोरेट को दे दे, क्योंकि कॉरपोरेट ने पैसा इनिशिएट किया था। अगर कॉरपोरेट बैंक को बोले कि ये पैसा किसी व्यक्ति को दे दिया जाए, तो बैंक डायरेक्ट उस व्यक्ति को भी दे सकता है। उसके बाद जो पैसा कॉरपोरेट के पास बैंक के थ्रू आया, वो भी अपने पास इस पैसे को नहीं रखेगा, उसे भी किसी न किसी व्यक्ति को देना होगा। तो ये तीन तरह से व्यक्तियों के पास जा सकता है। तो मान लीजिए ये किसी व्यक्ति के पास पैसा गया, उस व्यक्ति को इलाज कराना है। सरकार ने उसकी वित्तीय सहायता की और वो उस वित्तीय सहायता से इलाज कराएगा। अब वो इलाज के अलावा इसका कुछ नहीं कर सकता। उसने इलाज के लिए आसपास में किसी अस्पताल को देखा, वो अस्पताल में गया, वहां उसने अपने मोबाइल पर जो एसएमएस आया, वाउचर आया, उसे दिखाया। उसने वाउचर दिखाया, वाउचर जो भी था वो देखने के बाद अस्पताल ने उसे स्कैन किया। स्कैन एसएमएस होगा तो उसका नंबर हो जाएगा, स्कैन भी हो सकता है। उसके बाद उस एसएमएस का जो कोड है, का कंफर्मेशन कोड है, वो व्यक्ति के पास जाएगा और अल्टीमेटली सक्सेसफुल का मैसेज आ जाएगा। जैसे ही सक्सेस होगा, अस्पताल व्यक्ति की रिक्वेस्ट पर उसका इलाज शुरू कर देगा, जहां पर वो अलग अलग सेवाओं का फायदा ले सकता है। तो इस तरह से यूरोपी काम करेगा। जो पैसा था उसका व्यक्ति कोई दूसरा उपयोग नहीं कर सकता। उन्हें सरकार ने अगर इलाज के पैसे दिए हैं तो उन्हें इलाज ही करवाना पड़ेगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं। ई रूपी किसने विकसित किया, यहाँ पर यह शब्द बहुत महत्वपूर्ण है कि ई रूपी भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम ने किया है। एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने वित्तीय स्वास्थ्य विभाग, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के सहयोग से अपने यूपीआई प्लेटफॉर्म पर ई रूपी का प्लेटफॉर्म विकसित किया है। कहाँ पर? यूपीआई प्लेटफॉर्म पर। किन तीन चीजों की मदद से वित्तीय सेवा विभाग, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण। चलिए बात करते हैं इसका उपयोग कहाँ कहाँ हो सकता है। तो ई रूपी का शुरुआती उपयोग भारत सरकार द्वारा सरकारी योजनाएं जैसे प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, आयुष्मान भारत योजना, शिशु कल्याण योजना, टीबी उन्मूलन कार्यक्रम तथा मेडिकल संबंधी योजना में जरूरतमंदों को पैसा पहुंचाने के लिए किया जाएगा। इन योजनाओं का नाम याद रख लेना। और ये योजनाएं, जितनी भी मेडिकल संबंधित योजनाएं हैं, सारी हमें याद रखनी है।
इसके अलावा निजी क्षेत्र में कर्मचारी और कॉरपोरेट कार्यक्रमों के लिए भी डिजिटल वाउचर का उपयोग किया जा सकता है, बशर्ते निजी क्षेत्र इसके लिए सहमत हो जाए। हो सकता है कोई कंपनी हो, कोई कंपनी ना हो। इट्स ओपन टू ऑल। अब बात कर लेते हैं यार इसके फायदे क्या है। बेसिकली जो भी होता है हमारे देश में पहले देखा जाता है कि इसका फायदा क्या है। तो चलिए देखते हैं वन बाय वन, पहला पहला फायदा क्या है, दूसरा क्या है। इसके द्वारा सरकार अपनी योजनाओं के तहत दिए हुए पैसे का डेटा रख सकती है, पहली बात। दूसरी बात, इसके द्वारा किसी योजना के अंतर्गत मिले हुए पैसों का सही इस्तेमाल किया जाएगा। जैसा मैंने आप लोगों को उदाहरण दिया कि मान लीजिए आपको किसी इलाज के लिए सरकार ने पैसे दिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको कभी किसी इलाज की ज़रूरत ना पड़े, लेकिन उदाहरण के लिए मान लेते हैं, और आप उस पैसे से कुछ और खरीद लाए। ऐसा अब नहीं होगा। अगर आपको सरकार ने 100 रुपये इलाज कराने के दिए तो आपको 100 रुपये का ही उपयोग किया जा सकता है, या वहीं उसका उपयोग किया जा सकता है। इस कॉन्सेप्ट को ऐसे भी समझ सकते हैं कि मान लीजिए आप किसी कैंटीन में हो, कैंटीन ने आपको एक टोकन दिया आपसे कुछ पैसे लेकर, तो उस टोकन का उपयोग आप सिर्फ उस कैंटीन तक ही कर सकते हो। उस कैंटीन के बाहर उस टोकन का कोई उपयोग नहीं है। यह सर्विस प्रीपेड है, अर्थात जब वाउचर आपके पास आएगा तो उसका पैसा सरकार द्वारा दिया जा चुका है। इस कारण कभी भी पैसा भेजने में समय नहीं लगेगा। ये तीन चीजें हैं। और भी देखते हैं आगे क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो सकते हैं। इसका उपयोग करने के लिए आपके पास यूपीआई या अन्य पेमेंट सर्विस होना अनिवार्य नहीं है। यह ज़रूरी नहीं है कि आपके पास ऑनलाइन पेमेंट हो। आपके पास स्मार्टफोन ना भी होगा तो भी आप एसएमएस के माध्यम से इस सेवा का उपयोग ले सकते हैं। वाउचर या एसएमएस दोनों में से, क्यूआर कोड बेसिकली या एसएमएस दोनों में से आप इसका उपयोग कर सकते हैं। वाउचर आपको मिल जाएगा। यह एक ऑनलाइन सर्विस है, अर्थात पैसा भेजना बहुत ही आसान है। तो ये हर उस व्यक्ति को जो स्मार्टफोन चलाता है या नहीं चलाता है इसका उपयोग कर सकता है। ये एक बहुत अच्छा पॉइंट है। बेसिकली इसके पहले जो यूपीआई पेमेंट है या जो भी डिजिटल इंडिया के कार्यक्रम हुए हैं वो स्मार्टफोन को ध्यान में रखकर हुए हैं, लेकिन शायद ये पहला कार्यक्रम है जहाँ पर व्यक्ति छोटे से फोन से भी अपना काम कर सकता है। आखिरी सवाल, क्या यह ई रुपया है? नहीं, यह कोई ई रुपया नहीं है। ये बिटकॉइन जैसा नहीं है, किंतु यह वस्तुओं के विनिमय या सेवाओं का उपयोग उपभोग हेतु दिए जाने वाले शुल्क का आदान प्रदान करने का एक इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल माध्यम है। अतः हम इसे भविष्य में ई रुपया की कड़ी मान सकते हैं, लेकिन अभी इसे ई रुपया नहीं कहा गया है। नाम ई रूपी है, लेकिन रुपया जैसा नहीं है कि अगर आपको एक ई रुपया दे दिया जाए तो बच्चा चॉकलेट खरीद ले, बड़ा अपने लिए कुछ और खरीद ले। ऐसा नहीं होगा। अगर आपको ई रुपया दिया गया है तो उसका उपयोग सिर्फ वही होगा जिसके लिए वो इशू किया गया है। तो आज के लिए हमारी साइट से इतना ही, लेकिन आपकी साइट से भी बहुत कुछ बाकी है। marvelous.com को देखते रहिए, फॉलो करते रहिए हर उस चीज़ को। इंस्टाग्राम पर आने वाले पोस्ट को जो आपको करंट अफेयर से अपडेट कराता है, डेली न्यूज़ से अपडेट कराता है, और उस वीडियो को जो आपको ज़रूरी जानकारी देता रहता है यूट्यूब पर, हर उस इंफॉर्मेशन को जो आपको फेसबुक पर दी जाती है। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, आपके लिए marvelous.com सारी वो चीज़ें लेकर आ रहा है जल्द ही, जो आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। तो मिलते हैं अगले किसी इसी लेक्चर में। अगर आपको यूपीआई पेमेंट के बारे में बाकी सब कुछ जानना है तो आप कमेंट कर सकते हैं। आपको जिस चीज़ को पढ़ना है, जो सब्जेक्ट आपकी रुचि है, आप उसको कमेंट कर सकते हैं। हम धीरे धीरे सारी चीज़ें आपके लिए लाने को तैयार हैं। बस हम तो तैयार हैं, आप लोगों की भी तैयारी बाकी है। शुरू होते हैं अगले किसी ऐसी लेक्चर में और आगे बात करेंगे किसी और टॉपिक पर। थैंक यू।